केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मंत्रणा समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संघीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिसर इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्य में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है? आर्टिकल 265 के अंतर्गत। संघ सूची में किए गए संशोधन। 6वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का निर्धारण। इसे संघ सूची हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2A जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। आर्टिकल 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के खा जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का गा जोड़ी गई। इसका तात्पर्य है सेवा कर सर्विस टैक्स से था। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापन पर कौन सा कर लगता है? कौन कर लगाता है? राज्य सरकार। भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 245 और 246 के अंतर्गत। संघीय कर। संघ सूची प्रविष्ट 82-92। आयकर कृषि कर को छोड़कर सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित होता है। तंबाकू एवं अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि और मादक पदार्थों को छोड़कर निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब संघीय कर में आते हैं। इसके बाद व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर रेलवे, समुद्र या वायुयान द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट्स के सब व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उससे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के पारेषण पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान 14 वस्तुओं पर कर जो कि निश्चित कर दिया गया है। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। राज्य कर। राज्य सूची प्रविष्ट 45 से लेकर 63 तक। भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों की उत्पाद पर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के दौरान वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर,
रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क और अंतर देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं पर यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं एवं नौकाओं पर कर, पथ कर, टोल टैक्स या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय और रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटल टैक्स, विलासिता, मनोरंजन, जुआ और बोली लगाना पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में हिस्सा दिए जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 18 मई 1990 में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के निर्णय के संदर्भ में। आयोग और समितियां केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत है। राज्य भंडार समिति 1969 में, इसके अध्यक्ष थे PV मन्नार थे। सरकारी आयोग, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसके रणधीर सिंह सहकारी अध्यक्ष थे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इस समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। शीतलवाड़ समिति, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। पुंछी आयोग, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी, इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवक के सृजन का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्यायाधिकरण न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 262 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राज्य भंडार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र राज्य ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के संचार साधनों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? आर्टिकल 257। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। केंद्र राज्य संबंध भाग 11-12 में दिया गया है। आर्टिकल 245 से लेकर 293। इसमें 3 उपबंध पढ़ते हैं। पहला विधायी संबंध में, दूसरा प्रशासनिक संबंध में, तीसरा वित्तीय संबंध में। और सबसे पहले विधायी संबंध। आर्टिकल 245 में संसद एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार दिया गया है। आर्टिकल 246 में संसद एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों में कानून। आर्टिकल 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। आर्टिकल 249 संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 251 अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता दी गई है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी स्थिति से उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना दिया गया है।
आर्टिकल 253 अंतर्राज्यीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद को शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के में असंगत की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। अनुच्छेद 255 सिफारिशों एवं पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं की को केवल प्रक्रिया पर विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। अब प्रशासनिक संबंध में देख लेते हैं। अनुच्छेद 256 संसद द्वारा किसी विधि के अनुपालन की सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य एवं संघ की बाध्यता होती है। आर्टिकल 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के विषय में संघ का राज्य पर नियंत्रण है। आर्टिकल 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने के लिए संघ का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 258 का राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति है। आर्टिकल 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। आर्टिकल 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही दी गई है। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना का है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन दिया गया है। वित्तीय संबंध में आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं हो सकता। आर्टिकल 266 राज्यों की और भारत की संचित निधियों और लोक लेखा दिया गया है। आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकीकृत और विनियोजित कर। आर्टिकल 270 संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किंतु संघ राज्यों के बीच वितरित किया जाने वाले कर दिया गया है। आर्टिकल 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। आर्टिकल 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान 42 विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर है। आर्टिकल 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति कर वित्त आयोग का गठन है। आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। आर्टिकल 283 संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा है। आर्टिकल 285 संघ की समाप्ति संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट है। आर्टिकल 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के संबंध में निवर्तन। आर्टिकल 287 विद्युत पर करों से छूट है। आर्टिकल 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति एवं कर राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राज्य भंडार समिति 1969, आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973, सहकारिता आयोग 1983 और पूंजी आयोग 2007 का गठन किया गया था।